अब तक हम लोगों ने जितना विद्यालयी विषयों को समझने के क्रम में जाना, उसकी मदद से बड़ी आसानी से हम लोग विद्यालयी विषय या विषयों के महत्व को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको रीड आउट करने से पहले यदि कहें तो क्या करता है, मैन पावर तैयार करता है, साइंटिस्ट तैयार करता है, सोशल सेटअप को ग्रोथ करने के लिए, वैल्यूज इनकलकेशन के लिए, सब्जेक्ट का जो ग्रेटर स्पेशलाइजेशन है उसमें माइंड पावर को तो तैयार करना ही, उसके कंटेंट को भी क्रिएट करने के लिए। सो इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट, तो डिसिप्लिन डेवलप नहीं होगा, माइंड पावर तैयार नहीं होगा, नॉलेज का एक्सपेंशन नहीं होगा, ये सब तो आप आराम से कर सकते हैं। और कुछ और, each subject in the curriculum has been introduced with a definite purpose that would serve the individual to lead a quality life. मतलब further implication of knowledge for a better life and for the creation of knowledge. The purpose of a school subject is not limited to finishing prescribed portion, conducting examination and testing students. The school subjects serve following purposes. Number 1, to equip the individual with the skills and competencies required to lead a quality life. व्यक्ति को शिक्षा देकर उसे अपने व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने के लिए विद्यालयी विषयों की बड़ी महती भूमिका है। मतलब इंडिविजुअल डेवलपमेंट for life is one of the next. To promote the basic academic skill required for day-to-day living like communication, problem solving, analytical thinking. मतलब माइंड पावर को तैयार करना कम्युनिकेट करने के लिए, थिंक करने के लिए और फिर आगे के लिए लर्न करने के लिए। टू मेक अवेयर अबाउट द नेबरहुड इन विच द इंडिविजुअल लिव्स इन। यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, विद्यालयी विषयों की शिक्षा प्राप्त की है, तो वो नेबरहुड को क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, अपने पड़ोस को समृद्ध बनाएगा और नियम कायदे की जानकारी तो देगा ही, उनको इनलाइटन भी करेगा और विभिन्न सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की भी जानकारी। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण भी एक उद्देश्य है, एक महत्व है किसका, स्कूल सब्जेक्ट्स का। टू लर्न वैल्यूज लाइक लव। विद्यालयी विषयों के अध्ययन के फलस्वरूप या विद्यालयी विषयों के माध्यम से हम लोग मूल्य कुछ प्राप्त करते हैं। किस तरह के मूल्य, लव, प्यार, मोहब्बत, मानव से मानव का संबंध, कोऑपरेशन, ब्रदरहुड, टॉलरेंस एक्सेट्रा इन बोथ इंडिविजुअल कंटेक्स्ट एंड सोशल कंटेक्स्ट। तो ये भी एक कि वैल्यू इनकलकेशन, डिफरेंट तरह के मूल्यों का संचरण विद्यालयी विषयों के माध्यम से, खास के गांधी का कैरेक्टर पढ़ा रहे हैं, समाज में होने वाली घटनाओं, समाज के प्रति जिम्मेवारी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा। टू मेक इंडिविजुअल कैपेबल टू अप्रिशिएट पीपुल एंड नेचर अराउंड हिम हर। कल ही देखें कि आपका एक महत्वपूर्ण दिवस बीता है, 5 जून। इन्वायरमेंट पे काफ़ी चर्चा है और उसकी शिक्षा कहाँ से मिली, ईवीएस के माध्यम से। और जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो दूसरे को ज्ञान देगा। अभी हर जगह देखें पौधा लगाने के लिए और पौधे का क्या इम्पोर्टेंस है, ये ज्ञान कहाँ से आया, विद्यालयी विषयों के माध्यम से। सो टू मेक इंडिविजुअल कैपेबल टू अप्रिशिएट पीपुल एंड नेचर अराउंड हिम और हर, टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द सराउंडिंग, it is important.
to direct children social behavior through different subjects. स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, what to do, what not to do in the social situation that is being taught with the help of the school subjects. To develop nationalism, internationalism and humanism. राष्ट्रीय भावना का विकास, और उससे नीचे तो अब पारिवारिक भावना का, सहयोग की भावना का, सामुदायिक भावना का विकास से लेके यहाँ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय भावनाओं के विकास में भी नेशनल, इंटरनेशनल एंड ह्यूमन वैल्यूज़ के इनकलकेशन के डेवलपमेंट में इन सब्जेक्ट्स का इम्पोर्टेंस है. हम राइट्स पढ़ते हैं, ड्यूटीज़ पढ़ते हैं, नेशनलिज्म पढ़ते हैं, ह्यूमनिज्म पढ़ते हैं, और फिर मानवाधिकार की बात जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से, उनके गोल्स के माध्यम से जानते हैं कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति का क्या दायित्व है. तो विषय के ज्ञान से वो भी होता है. टू स्टडी सोशल प्रॉब्लम्स, सोसाइटी, सोशल ऑर्डर, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल रिलेशंस, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, ह्यूमन रिलेशंस, मानवीय संवेदनाओं, मानवीय विकास मनोविज्ञान के माध्यम से. सोशल इश्यूज के बारे में, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में, सामाजिक दायित्व के बारे में भी विषय के अध्ययन के फलस्वरूप हम लोग जानते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप. To learn to investigate the link between school knowledge, school subject knowledge and classroom pedagogy. मतलब ये भी लर्न करते हैं कि विषय का कंटेंट तो ये है, लेकिन इसको प्रेजेंट करने के लिए, पढ़ाने के लिए कैसे प्रेजेंट करें, किन किन पेडागोजी का इस्तेमाल करें ताकि वो और प्रभावशाली ढंग से बच्चे समझ सकें, उसके बारे में भी थ्रू द नेचर ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट we learn about the tricks and techniques of teaching as well. So pedagogy, subject and pedagogy of subject. Pedagogy is being considered as the science of teaching. To learn to investigate, to study about the cultural and historical aspects of school subjects. School subjects के माध्यम से evolution of subject, अभी हम लोगों ने भी पढ़ा formation of स्कूल सब्जेक्ट्स कैसे हुआ, पहले क्या था, अब क्या है, फॉर्मलाइज कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ ऐड हुआ. सो कल्चरल और फिर रिलेशनशिप, कल्चरल रिलेशनशिप के साथ साथ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, कैसे ग्रो किया, डेवलपमेंट कह सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, कल्चर एंड स्कूल सब्जेक्ट्स. टू गेट ए क्लियर पिक्चर ऑफ स्कूल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस. What is needed, what is happening, school knowledge and practices, school knowledge and practices. To understand the theory of content of a subject. Content हर सब्जेक्ट में, मैथ्स में क्या, साइंस में क्या, हिंदी में क्या, वो हम आगे स्पेसिफिक करेंगे तो और आपका ज्ञान हो जाएगा उस फील्ड में. वैसे आप सभी ज्ञानी हैं. टू हेल्प टू मेंटेन द एकेडमिक कल्चर एंड टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स. मतलब ये आपको कैपेसिटी को डेवलप करने में भी मदद करता है, लर्नर्स की कैपेसिटी को डेवलप करने में मदद करता है. कैपेसिटी डेवलप टू प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी. It helps to develop the intellectual capacity of the learner. To provide meaningful learning experiences for maintaining and enhancing economic and social productivity. मैन पावर तैयार होता है, एक्सपीरियंस्ड करता है, काम कैसे करना है. जैसे आप जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक ये अनुभव नहीं होगा, वैसे ही जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, उस विषय को नहीं पढ़ेंगे तो उस विषय से संबंधित अनुभव आपको नहीं होगा, और फिर आपकी इंडिविजुअलिटी रिफ्लेक्ट नहीं होगी फॉर द लार्जर वर्क. टू इनकरेज ए लर्नर ओरिएंटेड अप्रोच टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज अंडर
स्कूल सब्जेक्ट्स। अब आप चूंकि आपको विषय का ज्ञान है, विषय की प्रकृति का ज्ञान है, देन यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। नॉलेज कंस्ट्रक्शन भी आप कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द नीड ऑफ द लर्नर। टू इक्विप लर्नर्स विथ जनरल स्किल्स, लाइफ से रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं, जनरल स्किल्स में आप उसको निपुण बनाएंगे, और जनरल स्किल्स में सब कुछ आ गया। एंड लर्निंग एबिलिटीज फॉर फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, आजकल का चैलेंज है। तो डिफरेंट तरह के स्किल्स फॉर इंडिविजुअल पर्पस एंड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी will help you to enlighten the children to create, explore and extend the horizon of knowledge and experience। ये जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु का ज्ञान उसके होरिजिन ऑफ नॉलेज को एक्सटेंड करेगा इन डिफरेंट फील्ड, बिकॉज ही और सी विल गेन द नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस एज वेल। टू लर्न, टू एनालाइज how school subjects are influenced by the society, culture and values of a nation। और इस पढ़ने के क्रम में वो ये भी रियलाइज करेगा कि स्कूल सब्जेक्ट, इवोल्यूशन ऑफ सब्जेक्ट में हम लोगों ने देखा भी कि कैसे स्कूल सब्जेक्ट के माध्यम से, उनके अध्ययन के माध्यम से बच्चा ये जानेगा कि ये इसका क्या रोल है और यह कैसे सोसाइटी को प्रभावित करता है, कल्चर को प्रभावित करता है, और राष्ट्रीय मूल्यों के साथ साथ मानवीय मूल्यों को भी प्रभावित करता है। एवरी स्कूल सब्जेक्ट सच एज मैथमेटिक्स, 4 हमने जो कहा था उसी की चर्चा हम से करेंगे। एवरी स्कूल सब्जेक्ट सच एज मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज हैज डिफरेंट पर्पजेज and they all together prepare human beings for different purposes comprehensively। मतलब जितने भी विषय हैं, चाहे वो गणित, समाज अध्ययन, विज्ञान या फिर भाषा, इन सब्जेक्ट के माध्यम से उनकी प्रकृति को तो हम समझते ही हैं, उनके इंटीग्रेटेड इम्पैक्ट को भी समझते हैं, और जिसके फलस्वरूप हम न केवल एक लर्नर के रूप में कम्प्रिहेंसिवली तैयार होते हैं, इन विषयों की प्रकृति के माध्यम से इनमें होने वाले विभिन्न परिवर्तन और होने वाले विभिन्न प्रयोग से भी हम परिचित होते हैं। सो एवरी स्कूल सब्जेक्ट्स प्रिपेयर ह्यूमन बीइंग, 4 का नाम हमने लिया, डिफरेंट पर्पस के लिए और फिर कम्प्रिहेंसिवली इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, यद्यपि आप दूसरे पैटर्न से भी इसके इम्पोर्टेंस को लिख सकते हैं। तो विषय जो विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं वो थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली, व्यक्तिगत स्तर पे, समाज के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे और मानव समुदाय के स्तर पे मैन पावर का न केवल प्रिपरेशन करता है, फर्दर मैन पावर के डेवलपमेंट के लिए एक एकेडमिक वर्ल्ड भी तैयार करता है। सो इन दिस वे वी हैव ट्राइड टू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स, विद्यालयी विषयों का महत्व। निश्चय है कि शिक्षा ही है जो मानव को पशु से भिन्न बनाता है, और इस भूमिका के संपादन में विद्यालयी विषयों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कई पॉइंट्स के माध्यम से हम लोगों ने जाना भी, और जो कुछ पॉइंट्स इसमें नहीं भी आए उसको आप ऐड कर सकते हैं, बिकॉज नाउ यू हैव गॉट ए वेरी सॉलिड बैकग्राउंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्कूल, its nature and its purpose. So this is all about this part. Thank you.